परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आदिशक्ति माँ गायत्री, जो प्राण स्वरूप से संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान हैं और जिनकी हलचल के कारण ही समस्त जीवधारियों में अपना जीवन सुचारू रूप से यहाँ भांति भांति के शरीर में वो प्राण चेतना निवास करने वाली वो आदिशक्ति माँ गायत्री, उनको नमन करते हैं। एक ऐसी सत्ता जो संपूर्ण चराचर जगत में गति प्रदान करने वाली, क्रिया को आगे बढ़ाने वाली और सतत चलायमान वो आदिशक्ति माँ गायत्री यहाँ संपूर्ण चराचर जगत में सनातन परमात्मा है, सनातन आत्मा है और सनातन आदिशक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों ऐसी उस सत्ता को जो विद्युत चुंबकत्व की भी भांति वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो उसका प्रभाव से ही संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण प्राणी समुदाय में प्राण स्वरूप से स्पंदित होने वाली आदिशक्ति माँ गायत्री को हम नमन करें। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ आप दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने ये पहले ही हमें 3400 के करीब उन्होंने इतना विशाल विस्तृत साहित्य जगत को प्रदान किया है, जिसको युग निर्माण योजना के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण एक ऐसी योजना तैयार की है जो संपूर्ण विश्व को परावर्तित करेगी। युग का परिवर्तन होगा। दोस्तों युग जब हम ये शब्द प्रयोग में लेते हैं तो युग में बहुत सारी पीछे वाली बातें आ जाती हैं, बहुत काल से जो चली आ रही हैं बातें, जो मानव को ये तो समझ में आ गया है कि ये गलत है, गलती हुई है, लेकिन उस गलती को ठीक करने का समय नहीं मिल पाया मानव को और एक ऐसे भंवर जंजाल में मानव को फंसा दिया गया है जहाँ से निकलने का आज तक ये 2100 साल हो गए हैं। 2100 साल में जो त्रुटियाँ हुई हैं जीवन में, मानवीय जीवन में, वो सारी त्रुटियाँ बहुत ही मेजर त्रुटियाँ हुई हैं। क्योंकि मानव की पहचान क्या है, मानव का अस्तित्व क्या है, मानव के कार्य क्या हैं, मानव यहाँ धरती पर आया क्यों है और वस्तुतः मानव है कौन, ये सभी प्रश्न जब यहाँ धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं को जिसने निर्मित किया है, उनमें से एक प्रजाति का जीव मानव भी है। तो जहाँ 84 लाख प्रकार के जीवों के संपूर्ण जीवन मरण काल से लेकर और संपूर्ण जीवों के आहार से लेकर संपूर्ण जीवों के संपूर्ण व्यवस्थाओं को संभालने वाली वो परमात्मा सत्ता, वो परमात्मा, तो मानव के लिए भी उन्होंने बहुत ही कुछ सोच के धरती पे एक ऐसी जीव सत्ता को यहाँ जन्म दिया जो मानव सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है। दोस्तों तो यहाँ आज के हम परिप्रेक्ष्य में जहाँ हम मानव जीवन को देखते हैं, तो मानव जीवन में हमें तो यही समझ में आया है
कि यहाँ धरती पर ये अमीर गरीब मालिक नौकर का एक ऐसा जंजाल मानव के सामने प्रकट ये कृत्रिम रूप से किया गया है कि जब भी यहाँ मानव जन्म लेके आता है तो जन्म लेते ही मानव के उसको एक पहचान जो उसकी मूल पहचान नहीं है, कृत्रिम रूप से उनको एक नाम दे दिया जाता है। यहाँ जन्म लेते ही मानव को ये कह दिया जाता है कि एक गरीब पैदा हुआ है, एक अमीर पैदा हुआ है, एक मालिक पैदा हुआ है, एक नौकर पैदा हुआ है। आज उसी सिस्टम में हम लोग अपने छोटे से जीवन काल को लेके आते हैं और जैसे ही मानव आंखें खोलता है तो आप लोग उसको गरीब अमीर मालिक नौकर का तमगा ऐसा प्रदान करते हैं जिससे छुटकारा इस जन्म में फिर नहीं मिलेगा। तो ना चाहते हुए भी मानव यहाँ आता है और आपके इस जंजाल में उसको उलझना पड़ता है। और आज इतना ज़्यादा उलझन भरी ये भौतिकवादी दुनिया में मानव को आपने खड़ा कर दिया है और जहाँ उसको संपूर्ण जीवन का लक्ष्य उसका इन भौतिक पदार्थों की प्राप्ति ही करना उसके मानव जीवन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया है। जहाँ 7 अरब लोग इस समय धरती पर रहते हैं, वो सभी 7 अरब लोग संपूर्ण 7 अरब लोग वस्तुतः उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बना दिया गया है, अधिक से अधिक धन प्राप्ति करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य बना दिया है। और ये धन नाम की चीज़ से सारी मानव जाति आज इतनी संत्रस्त है कि इस धन के कारण ही इस धरती पर मानवों के बीच विभेद पैदा किए गए हैं कृत्रिम रूप से। ये कोई किसी को आपने विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील कहकर किए हैं, किसी को काला गोरा, किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कह के किए हैं, किसी को धर्मों के नाम पर आपने विभाजित किया है, किसी को आपने भिन्न भिन्न भांति से मानवों को, संपूर्ण मानव जाति को इस तरीके से विभाजित किया है कि वो विभाजन आपने किया है और वो विभाजन किसी को दिखाई नहीं देता है। उस विभाजन पे कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों, ये संक्रांति काल है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने इस समय को बाकी सब भविष्य वक्ताओं ने और संभवतः बहुत बुद्धिमानों ने आज तक ये जो समय चल रहा है इसको बड़ा ही विनाशशील समय करार दिया है। ये जो समय है ये मानव जाति के हाथ से निकलता हुआ, फिसलता हुआ एक ऐसा समय है जहाँ संपूर्ण मानव जाति एक दूसरे के कत्लेआम करने के अलावा मानव जाति एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से इस कदर आगे बढ़ने की होड़ में लगी हुई है जहाँ मानवों के बीच मानव जीवन की कोई कीमत रह नहीं गई है। इसका आप देख सकते होंगे कि ये जो आज़ादी के बाद ये आज़ादियाँ जो मिली हैं, ये संघर्ष के बाद ही सबको ये आज़ादियाँ प्राप्त हुई हैं। मतलब आज़ादी उसको पहले 2 धड़े होंगे, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, एक दूसरे का सफाया कर देगा, जो जीतेगा उसको आज़ाद देश घोषित कर दिया जाएगा। एक ऐसी परंपरा जो मानवों के बीच में युद्धों का मूल कारण बनी है, वो है ये आज़ादी शब्द से भ्रमित किया गया है संसार को। तो दोस्तों, यहाँ एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की ना तो कोई तुलना संभव है, ना ही एक दूसरे में कोई प्रतिस्पर्धा संभव है, और ना ही मानवों के बीच में किसी प्रकार का भी कोई विभाजन। एक आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत के अनुसार हमारी वेद सूत्रों से मानव जाति, जो संपूर्ण जाति धरती पर निवास करती है, उन मानव जाति में किसी भी प्रकार का भेद ईश्वर को मंजूर नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों ने इतने ज़्यादा विभेद आज मानवों के बीच में कर दिए हैं। दोस्तों, आज़ादी जिसको आप आज़ादी कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि तथाकथित आज़ादी, यहाँ धरती पे मानव आज़ादी पैदा हुए हैं,
और आज़ादी मरते हैं दोस्तों। यहाँ संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण जीव समुदाय में किसी भी जीव को दूसरा जीव कोई गुलाम नहीं बना सकता है। तो ये यहाँ पर नहीं हुआ था। यहाँ पर आपको ये गुलामी और ये आज़ादी अगर आपको समझनी है तो इसके लिए हमें दोस्तों अपने उस सनातन भारत की उस सांस्कृतिक विरासत में हमें झांकना पड़ेगा, वहीं से हमें वो सूत्र लेने पड़ेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव ने यही कार्य अपने संपूर्ण जीवन काल में किया है कि जो हमारा सनातन सतयुगी भारत के बाद से हमारे सतयुगी मानवों द्वारा जो यहाँ पर अथाह ज्ञान विज्ञान का रिसर्च जो उन्होंने किया है और अपने रिसर्च के परिणाम स्वरूप मानव जाति के सम्मुख जो मानवीय चेतना का जो विस्तार है वो उन लोगों ने प्रैक्टिकल रूप में यहाँ पर करके देखा, उसके रिज़ल्ट देखे और उसके बारे में घोषणाएं वो करके गए और ऐसे सूत्रों की रचना यहाँ पर वो करके गए जो दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान विज्ञान की खोज खबर हमें देने वाली है। दोस्तों आज सारी दुनिया में ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ये विकसित अति विकसित अल्प विकसित का जो ये खेल चल रहा है, ये चल मानवों के बीच ही रहा है और सारे मानवों को क्योंकि भ्रमित किया हुआ है, भ्रमित इस कदर किया हुआ है कि मानव जाति आज ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि वो अपने आप को एक ही पिता की संतान धरती पर मानव जाति निवास करती है, ये कोई मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। आज तक भी ये हरगिज तैयार नहीं थे। लेकिन दोस्तों जो यहाँ सनातन सत्य है उसको कुछ समय लग सकता है बाहर आने में, लेकिन उसको कभी छुपाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम के सूत्रों के अनुसार परम सत्ता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं के माध्यम से ये संपूर्ण चराचर जगत का जो निर्माण किया है, तो निश्चित तौर पे हमें इसकी खोज खबर जो लेनी पड़ेगी मानव जाति के भविष्य के निर्माण के लिए हमें आज पर चिंतन करना पड़ेगा। और जो हमारे सनातनी हमारे वैदिक जो संस्कृति रही है, भारत की सनातन संस्कृति, उस पे हमें एक बार दृष्टि डालनी पड़ेगी और ये पता लगाना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर मानव जीवन आया क्यों है, मानव जीवन को लाया कौन है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और मानव जीवन की गति क्या है। इन सब बातों पर अगर विचार करके हम देखते हैं तो संपूर्ण रूप से सारा इतिहास खंगालने के बाद में, सारा पुरातत्व विज्ञान वेताओं द्वारा निरंतर नवीन शोधों को जानने के बाद में और विभिन्न प्रकार के इतिहासकार और बुद्धिजीवी और हमारी पारंपरिक चीज़ गतिविधियाँ, इन सब का मुआयना करने के बाद में परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान जो पुस्तक लिख दी है, उस पुस्तक के माध्यम से ये स्पष्ट हमें आज पता लग गया है। हमारे पास संपूर्ण बात को सिद्ध करने के लिए अथाह प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार धरती पर पहले जो मानव आया वो सतयुग में मानव धरती पर आया और वो सतयुग काल में मानव की आयु लाखों वर्ष थी और उस सतयुग में न किसी प्रकार का कोई राजा प्रजा दंड दांडिक नहीं थे, कोई भी रूल्स मानव निर्मित कोई रूल्स नहीं थे। यहाँ पर जिस प्रकार से 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में परमात्मा ने स्वतः ही 2 सूत्रों को उनके अंतःकरण में विराजमान किया हुआ है, उसी के अनुरूप वो सारे सृष्टि के संपूर्ण जीव प्रजातियाँ अपना संपूर्ण जीवन क्रम पूरा करके जाती हैं और किसी भी जीव जाति में आज तक किसी प्रकार का व्यतिक्रम बिल्कुल हुआ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पहला जो मानव धरती पे जन्मा
वो मनु थे। और ये उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में जो जंगल को काट के और वहाँ पर पहली मानव बस्ती बसाई गई थी। उससे पहले इस धरती पर कोई मानव बस्ती नहीं थी। पहली बार मानव बस्ती उत्तराखंड क्षेत्र भारत में वो लोग जिन्होंने वो बस्ती बसाई, वो लोग प्रथम मानव, धरती के सृष्टि के प्रथम मानव यहाँ पर आर्य कहलाए। ये जो आर्य लोग थे, आर्य कोई जाति प्रजाति नहीं है, आर्यों का मतलब है श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ क्रम, श्रेष्ठताओं का समुच्चय, वो लोग आर्य थे। तो यहाँ धरती पर जो ये कुछ ईसा काल में यहाँ मानव को भ्रमित किया गया है कि मानव का जन्म किसी मछली, बंदर, कुत्ते से होता हुआ ऐसे मानव जन्मा है और जंगलों में रहता था और ये कच्चे जानवरों को मार के खाता था, नंगे मानव घूमते थे। धीरे धीरे उसने आग जलानी सीखी, धीरे धीरे उसने ये सीखा। ये शायद दोस्तों ये पश्चिम या दूसरी जगह की वो बातें इतिहासकार बता रहे हैं जो बाद में हुआ है। प्रारंभ काल में यहाँ सतयुग खुद ही इतना उच्च श्रेणी का, उच्च कोटि का और अति विस्तारित बहुत लंबा काल था जिसमें वो श्रेष्ठ आत्माएं आई हैं। और धरती पे पहली मानव बस्ती आर्यों की बस्ती थी। और उसी क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता बाद में जो उसकी खोदा गया, तो वो वही सारा क्षेत्र है जहाँ पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को भी त्रेता और द्वापर में आना पड़ा है। और यहाँ पर जो आर्य लोग थे प्रथम मानव, तो प्रथम मानवों के बाद जो श्रेष्ठ मानव थे वो श्रेष्ठ क्रम था, यज्ञ आविष्कार था उनका और मंत्र आविष्कार थे उनके बहुत उच्च कोटि के इतने आविष्कार उन लोगों ने किए थे। मानव जीवन को परमात्मा सत्ता की पहुँच तक का ज्ञान कराने वाले वो सूत्र यहाँ प्रस्तुत किए उन्होंने। और फिर जब यहाँ पर सतयुग के बाद में राजसिक और तामसिक प्रकृति के मानवों ने जब राजसिक तामसिक आहार किया तो उनकी वृत्तियाँ, उनका मन, सब कुछ राजसिक और तमस के विचारों से परिपूर्ण होने लगा। तो यहाँ पर जो वैदिक सूत्रों से जो व्यवस्थाएं यहाँ प्रारंभ काल से जो परमात्मा की व्यवस्थाएं थी उनको मानव ने यहाँ छिन्न भिन्न किया। तो यहाँ पर आर्यों ने उन लोगों को जिन्होंने आर्य संस्कृति को नहीं अपनाया, तो उन लोगों को देश निकाला दिया गया और भारत क्षेत्र से उनको बाहर की तरफ भेज दिया गया। और कुछ वो लोग जो देश निकाला लेके गए और कुछ वो लोग जो क्षत्रिय थे और अपनी संस्कृति का प्रसार करना चाहते थे, कुछ वो लोग भी बाहर गए। और धीरे धीरे जाके सारी दुनिया में जो मानव बसे हैं वो भारत भूमि से जाने वाले या निकाले गए अनार्य लोग थे। उनको देवता और राक्षस भी कहा गया, असुर और असुर भी कहा गया। और लेकिन उनका जो ओरिजिन है, जो सारी धरती पे मानव जाति जो है उनका जो पुरखों का, उनको पैदा करने वालों का जो पिता है धरती पे, वो एक ही पिता है सारे संसार का। जितने भी संसार में लोग रहते हैं उन सब का एक ही पिता है, मनु महाराज। मनु की ही सब संतान हैं जो आर्य संस्कृति, आर्यों की संस्कृति और अनार्यों की संस्कृति के रूप में इस संसार में फैली हैं। और इस संसार में आज के समय में भी आप ये देख सकते होंगे, पुरातत्व विज्ञान वेताओं ने जहाँ अमेरिका में पुरातत्व विज्ञान ने जो खोदें की हैं, वहाँ पर भगवान शिव की, लक्ष्मी जी की, वहाँ पर हमारी वरुण की, इंद्र की, हमारी उन देवी देवताओं की ज़मीन के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकल रही हैं, हाथी की मूर्तियाँ निकल रही हैं। जबकि अमेरिका में वहाँ किसी भी प्रकार की
हाथी कभी पाए नहीं जाते हैं। और वो देवी देवता जो हमारे सनातन से संपर्क रखते हैं, जब वो अमेरिका के शोध वैज्ञानिक खोद के निकालते हैं और उनको 5000 साल, 4000 साल, 6000 साल, 10,000 साल पुरानी चीज़ें, 1,00,000 साल पुरानी चीज़ें उनको घोषित करते हैं, तो ये साबित होता है कि जिसको आप कोलंबस को कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, तो ये सारी जितने भी आपने बातें की हैं, पदार्थ की खोज डार्विन ने की, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, वायुयान की खोज आप लोगों ने की, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं आपकी ये झूठी बातें हैं। आप लोगों ने ये एक भी शोध और खोज नहीं की है। ये शोध और खोज तो हमारे भारत के उन ऋषि महर्षियों ने हजारों साल पहले ही कर दी थी। महर्षि कणाद ने पदार्थ जगत की व्याख्या कर दी थी। हमारे आर्यभट्ट और बारामिहिर ने बता दिया था हजारों साल पहले कि धरती अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहे हैं और किसी भी चीज़ के बिना घूम रहे हैं। कोई इनको घुमा नहीं रहा है, कोई इनको पकड़ के नहीं बैठा है, अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। तो ये जो और आर्यभट्ट के गणित के जो सिद्धांत थे, वो चाहे बीज गणित हो, रेखा गणित हो, अंक गणित हो, जीरो हो, ये सभी जो गणित के बिना इस धरती पर कुछ भी संभव नहीं था जानना। और इस धरती पर आज अगर सारी दुनिया के पास जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो बिना गणित के संभव नहीं था। सारे संसार में, यूनान में भी और रोम में भी हर जगह जो गणित उपयोग किया जाता है वो गणित हमारे आर्यभट्ट के सूत्र आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को सारी दुनिया जानती है। और हमारे महर्षि कश्यप ने यहाँ पर बहुत पहले ही वायुयान यहाँ पर बनाए थे। रावण के पास वायुयान था, ये आप भली भांति परिचित थे। लेकिन हमारे जो यहाँ से सारी दुनिया में जो मानव फैले हैं, अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सारी मानव जाति एक ही पिता की संतान है, तो इनके अलग अलग भगवान नहीं हो सकते हैं। किसी भी मानव के अलग अलग भगवान नहीं हो सकते हैं, किसी भी मानव का अलग अलग धर्म नहीं हो सकता है, और किसी भी मानव का अलग अलग आज़ाद देश भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मानव मूलतः तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, एक यहाँ पर जो पीछे आपको एक चित्र दिख रहा है, ये चित्र हमारे गायत्री परिवार के लिए इस चित्र की एक इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस ये है कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, और जो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार हमारे चल रही है, इसको जब जन्म देने वाला जो बीज है वो ये दीनदयाल उपाध्याय जी पीछे बैठे हुए हैं। जो दोस्तों, इनका और गुरुजी का बहुत अंतरंग एक रिश्ता, अंतरंग एक कार्य, अंतरंग एक युग परिवर्तन का सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आज के युग की राजनीति का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। युग परिवर्तन में यहाँ कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं रहने वाला है जैसी दुनिया आज के समय पे चल रही है। तो युग परिवर्तन का मतलब है कि यहाँ पर मानवों ने, चाहे वो 1000 साल से गलतियाँ करते चले आ रहे हैं, अब उन गलतियों को आगे नहीं दोहराया जा सकता है। तो इसी के लिए परमात्मा धरती पर आते हैं। कभी वो त्रेता में आते हैं, तो जब मानव का पहला ही काम है मर्यादा। मानव है क्या? मर्यादा में रहेगा तो ही जानेगा, तो ही सब कुछ मिलेगा, तो ही जीवन का सार है। ये सिद्ध किया, ये स्थापित किया भगवान श्री राम ने धरती पे। मानवों को मर्यादा होना चाहिए, मानव का रिश्ते पवित्र होने चाहिए,
एक पति एक पत्नी का ही रिश्ता धरती पर होना चाहिए। ये भगवान श्री राम का संदेश है, जो सारी मानव जाति में ये जो आज के समय में ये भोगवाद में नारियों को माध्यम बना के और जो सारी दुनिया में ये स्वेच्छाचार, ये व्याभिचार जो पनपाया गया है, ये पैसे को बीच में लेकर, इन सब का निवारण और निराकरण करने का ये जो पराक्रम चल रहा है, युग परिवर्तन प्रक्रिया, इसमें एक सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपूर्ण मानव जाति को एक करने का जो सूत्र प्रदान किया है, वो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र सारे विश्व में 7 अरब लोगों के लिए उनको एक आत्मा मानते हैं और शरीर भाव को उनके शरीर भाव से मुक्त करते हैं। आज तक मानव की समस्या धरती पर ये रही है, जो ये रही है मानवों को अपने शरीर संचालन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को यहाँ पर सेवा, सहकार, सहायता, समर्पण, सहयोग, ये हमारे भारतीय इन सांस्कृतिक सूत्रों के कारण यहाँ संपूर्ण संसार में मानव जातियों को यहाँ तक जीने का इस तरीके से विधान निर्धारित किया गया था। उसके पश्चात जब यहाँ बाद में दिक्कतें आई तो भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेके आना पड़ा और उन्होंने गीता पाठ के माध्यम से सारे संसार को एक महान भारत का जन्म उन्होंने किया, जो धर्म की स्थापना के लिए था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। तो 2 बार ये काम हो चुके। अब वैसे तो अवतार 9 बार हुए, 10वां अवतार इस बार परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर प्रज्ञा अवतार के रूप में स्वयं महाकाल का अवतरण धरती पर हमारे बीच हुआ और पूरे युग को परिवर्तित करने के पूरा संपूर्ण लेखन जो है वो हमारे समक्ष उपस्थित है परम पूज्य गुरुदेव का। तो भविष्य में अब मानवों को पहली बात तो ये धरती पर ये साबित किया जाएगा कि सारी धरती पर एक ही पिता की संतान मानव है, तो किसी में कोई भिन्नता नहीं है, कोई अलग जाति का नहीं है, कोई अलग यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव मानवों के बीच में स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति बनेगी कैसे? इस चीज़ का संपूर्ण दारोमदार राज्य की नीति पे जाता है। राज की नीति क्या हो? राज तो ठीक है आप कर लीजिए, नीति क्या है? तो नीति है पिछले हजारों साल से पूंजीवाद, जिसको दीनदयाल उपाध्याय जी नकारते हैं अर्थायाम से। अर्थायाम के राजनीतिक चिंतन में दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं कि भारत का जो हमारे सनातन जो विचार है, वो यहाँ पर जब हम मानव लोग आए थे धरती पे, तो यहाँ पर कोई मानव किसी से कोई वस्तु विनिमय करेगा या किसी से कोई सेवा सहायता लेगा तो बदले में कुछ लेने देने का नियम नहीं है यहाँ सृष्टि में। यहाँ पर ये पेड़ सबको क्या देते हैं, दूसरे जीव किसको क्या